हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके थे और अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले जा करके देख लीजिए ताकि आपको यहाँ की बातें समझ में आए। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, एक क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से होगा क्या, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कहने का मतलब आप उस क्वेश्चन का धुआं उड़ा देंगे, मतलब बहुत ही आसानी से आप उसको समझ करके बना लेंगे खुद से, बशर्ते आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं समझना, और अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले यहाँ पर हेडिंग बनाए हैं मैट्रिसेस। क्या बनाए हेडिंग? मैट्रिसेस। ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे 2x2 ऑर्डर, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर ए आई जे बराबर 2i-3j। एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे 2x2 ऑर्डर का की रचना करें जहां ए आई जे बराबर 2i-3j, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये कहा जा रहा है आपसे कि आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है, और वो जो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 2x2 ऑर्डर होगा, मतलब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। आपको उसका निर्माण करना है और आपको कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि जहाँ पर ए आई जे जो है 2i-3j के बराबर है। मतलब आई मतलब ये हुआ रो और जे मतलब क्या हुआ, कॉलम हुआ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, पहले मान लेते हैं लेट, चूँकि आपको ये दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे कितना बाय कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगा ये इस प्रकार होगा। 2x2 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, 2x2 टेढ़ा बन गया, इसको अच्छे से सीधा से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, आपसे सवाल है एक, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। बताइए कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में कुल कितना एलिमेंट होगा, कुल कितना अवयव होगा। तो आप बोलेंगे अरे गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, मतलब इसमें 4 एलिमेंट होगा। अच्छा ठीक है, 4 एलिमेंट रहेगा कैसे, तो बोलेंगे चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और फिर लिखा हुआ है 2x2 का है, मतलब इसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा ये होगा पहला रो, पहला कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो पहला रो का ही होगा, लेकिन ये कॉलम दूसरा हो जाएगा। समझ गए इतना सा, ठीक है। ये तो एक रो हो गया, लेकिन इसमें बोला गया है 2 रो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब दूसरा रो लेकिन पहला कॉलम, ठीक है। अब अगला, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, तो और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर अब ये दूसरा रो में है लेकिन दूसरा कॉलम में भी है, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे वैल्यू रखना होगा, यही मैट्रिक्स आपको बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो A11 है, A12 है, मतलब पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, ये दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है ये। लेकिन यहाँ पर तो आपको वैल्यू रखना होगा ना, मैट्रिक्स में तो वैल्यू रखेंगे आप, कोई नंबर रखेंगे या कोई फंक्शन रखेंगे। तो ये 1 मतलब क्या हुआ, तो A11 का मतलब है ये आई है और ये जे है। 12 का मतलब क्या हुआ, आई आपका 1 हो गया और 2 आपका जे है। ए आई जे का मतलब क्या होता है, ये आपका आई, ये जे, मतलब ये रो और ये कॉलम। तो यहाँ पर अगर A12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1 जो है वो आपका आई है और 2 क्या है आपका, ये जे है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग क्या समझेंगे कि इस A11 के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, A11 की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि आपको दिया हुआ एक चीज़ गिवन है, क्या दिया हुआ है, ए आई जे बराबर दिया हुआ है 2i-3j, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, A11 निकालेंगे, पहले A11
बराबर, मतलब क्या आई कितना 1, जे भी कितना 1, तो यहाँ पे आई जगह पे 1 रख दीजिए, गुना 1 माइनस 3, जे के जगह पे कौन आ जाएगा, जे के जगह पे 1 है, 1 रख देंगे। कितना हो जाएगा, 2 एका 2, 2 घटाओ 3, 2 घटाओ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 एका 2 घटाओ का घटाओ 3 एका 3। तो बताइए 3 में 2 घटेगा, एक चिन्ह बड़ा का 3 बड़ा है माइनस, तो -1 आ गया, मतलब A11 का जो वैल्यू आया कितना आया -1। अब निकालते हैं, अब हमको निकालना है A12 निकालना है, ठीक है। A12 बताइए अब की बार आई कौन है, 1 है, जे कौन है अब की बार 2 है, आई जे, आई जे, तो आई की जगह पे 1 रखना है और जे की जगह पे 2 रखना है आपको, ठीक है। तो 2 का 2, आई कितना 1, 1 रख दीजिए, माइनस 3 का 3, जे कितना 2 है, गुना 2, कितना हो जाएगा 2 एका 2 घटाओ 3 दूना 6, तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 में 2 घटेगा 4, चिन्ह बड़ा का -4, क्योंकि 6 बड़ा है तो -4 हो गया। अब बताइए अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है 21, A21, तो यहाँ पे लिख देते हैं A21। बताइए अब की बार आई कौन है आपका, आई है 2 और जे कौन है 1, तो आई है 2, तो 2 का 2 लिख दिए, आई का लिखने के लिए आई कितना आपकी बार 2 है, माइनस 3 जे कितना 1, बताइए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 घटाओ 3 एका 3, 4 में 3 घटेगा 1। अब क्या निकालना आपको, A22, तो बताइए क्या हो जाएगा, आई कितना 2, जे कितना 2, तो यहाँ पे 2 आई मैंने 3 जे दिया हुआ ना, 2 का 2 लिख दिए, आई बताइए आई कितना आई है 2 माइनस 3 का 3, जे कितना दिया हुआ है, जे भी आपका 2 ही है, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 घटाओ 3 दूना 6, तो बताइए 6 में 4 कितना बचेगा, 2 बचेगा, चिन्ह बड़ा का बड़ा कौन है, 6 बड़ा है -2, ठीक है। तो A11 का वैल्यू निकला -1, A12 का वैल्यू निकला -4, A21 का निकला 1 और A22 का निकला -2। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अतः या तो लिख देंगे जो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए मैट्रिक्स, या तो सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे, इसीलिए A बराबर, या तो आप इसको ना यहाँ नीचे लिख सकते हैं, हम बगल में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ये लिखने के बाद अब यहाँ पे आप ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उधर साइड में ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, इसलिए वहाँ पे लिखे हम। तो बताइए A11 कितना आया, A11 कितना आया -1, यहाँ लिख दीजिए -1। A12 कितना आया, A12 आया -4 लिख दीजिए। A21 कितना आया, A21 आया 1 लिख दीजिए। A22 कितना आया, A22 आया -2 लिख दीजिए, हो गया आंसर। यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं, आप कोशिश करिएगा बनाने का, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरा देखिएगा हम कैसे उसको बनाते हैं। चलिए देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखे हैं हम, और ये क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 3.1 का चौथा क्वेश्चन है, और 1 2 3 हम आपको बता चुके थे। तो देखिए जो अभी सवाल आपको हम बताए उसी के जैसा है कि नहीं है, हाँ बशर्ते इसमें 3 क्वेश्चन है और हम आपको 1 बताए। तो चलिए अभी 1 बताए है ना, तो इसमें 3 है, तो अभी आपको तीनों बताते हैं और तीनों सॉल्व करके दिखाते हैं। लेकिन एक बात, आप इसको मत देखिए, पहले आप इसको अपने से सॉल्व करिए, जिसको हम बताए अभी उसी हिसाब से आप दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व करिए। अगर आपसे ना बने ना तब मेरा सहारा लीजिए, क्योंकि हम आपको रास्ता दिखा चुके हैं, मेरा काम है सिर्फ आपको रास्ता दिखाना, हम आपको रास्ता दिखा चुके हैं। अब चलिए अपने से, हाँ जहाँ पे गड्ढा आ जाए तो कैसे उसको पार करना है वो हम बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अगर आप फंस जाएंगे तो आप फिर वहाँ पर आप मेरा वीडियो देखिए चला करके, लेकिन सबसे पहले आप अपने से इसको बनाइए। हम तो बनाएंगे, हम तो रुक नहीं सकते ना। चलिए देखिए, कहता है एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको AIJ की रचना करना है, जिसके एलिमेंट जो हैं इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें 3 सवाल हैं। हल मतलब क्या, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन ही लिखते क्या, हल। हल और बैल यहाँ पर लिखना मना है। नहीं नहीं लिख सकते हैं, मना नहीं है। सॉल्यूशन लिखते थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में। ठीक है, क्या बनाना है हमको, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। लेट मतलब क्या, माना कि एक जो मैट्रिक्स है वो 2 ऑर्डर का है, मान लेते हैं। ए बराबर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में क्या होगा, 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। मतलब A11 होगा और A12 होगा और क्या होगा 21, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये सब एलिमेंट होगा। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नंबर 1 पर। दिया है मतलब क्या, गिवन है। दिया मतलब क्या, इंग्लिश लिख देते हैं हम, ठीक है। गिवन, आप हिंदी लिखिए, दिया है, क्या दिक्कत है, जो आपका मन हो वो लिखिए। दिया, गिवन, क्या दिया हुआ है आपको, AI बराबर क्या दिया हुआ है, I प्लस जे का स्क्वायर बटे में 2 दिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको सोल्व करते हैं। तो हमको पहले निकालना क्या है, इसमें हमको 4 एलिमेंट निकालना है ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 इसमें एलिमेंट है। तो पहले A11, A12, A21, A22, ठीक है। यहाँ पे 11 का मतलब क्या है, शुरू वाला I है, बाद वाला J है, शुरू वाला I, बाद वाला J है, शुरू वाला I, बाद वाला J। तो पहले हम निकालते हैं A11, ठीक है। 11 का मतलब क्या हुआ, I भी एक है और J भी एक है, तो I जब 1 रख दीजिए, 1 जोड़ J के जब भी 1, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे में 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 बटे 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, आ गया 2, कितना आ गया 2। मतलब A11 का जो वैल्यू आया वो आया 2। अब यहाँ पे निकालते हैं हम, किससे निकालेंगे, अब निकालेंगे A12 का। देखिए ध्यान से देखिएगा, A12, ठीक है। मतलब क्या, पहले क्या लिखना है आपको, I प्लस जे लिखना है, ठीक है। I कितना आपकी बार 1 प्लस जे कितना है आपका 2 है, जे कितना है 2 है का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में 2 है, बटे में क्या है 2 है। तो क्या हो जाएगा इससे बताइए, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बटे में 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बटे 2, मतलब A12 जो आया कितना आया 9 बटे 2 आ गया। चलिए अब निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, अब ये वाला निकालेंगे 21, A21। तो पहले I लिखते हैं, I क्योंकि यहाँ पे I प्लस जे है ना, तो पहले I फिर जे, तो I कितना आपकी बार 2, जे आपका 1 का स्क्वायर बटे में 2, तो बताइए कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2 हो गया इसका भी। अब क्या निकालेंगे हम लोग, A22 बराबर, मतलब की बार I भी 2 जे भी 2, I भी 2 जे भी 2, स्क्वायर बटे में 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2, 2 से भाग देंगे 16 में, कितना बार कटेगा 8 बार में, कितना बार आ जाएगा 8 बार। मतलब आपके पास क्या हुआ, आपके पास A11 का वैल्यू आ गया, A12 का, A21 का, A22 का भी वैल्यू आ गया। तो आप माने थे A बराबर ये, तो आप A11, A12, A21, A22 आ गया, तो आप आंसर इसमें रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, A बराबर पहला क्या है आपका A11, तो A11 कितना आया है, A11 यहाँ पे कितना आया 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। फिर बताइए A12 कितना आया 9 बटे 2, यहाँ लिखेंगे 9 बटे 2। फिर A21 कितना आया 9 बटे 2, ये भी 9 बटे 2 आया, तो 9 बटे 2। A22 कितना आया 8, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। 2 9 बटे 2, 9 बटे 2 फिर 8, ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स बना। और कितना ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का बना। तो और यहाँ लिख देते हैं 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बना। तो देखिए पहला सवाल हम आपको बना करके दिखा दिए। अब बारी है दूसरे नंबर सवाल का, तो चलिए हम बनाते हैं। आप लोग पता नहीं बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं फिर भी समझ में ना आए तब तो दिक्कत है, या तो दिक्कत आप में है या तो हम में है, किसी में न किसी में तो है ही।
सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल तो सवाल है। चलिए अब आइए सवाल नंबर दूसरे पर। अगर नहीं लिखे थे तो आप वीडियो को पीछे करिए और लिख लीजिए, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि मिटा दिए हम, क्योंकि आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं। चलिए नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। 2 में क्या गिवन है, 2 में क्या दिया हुआ आपको? 2 में दिया हुआ है ए आई जे बराबर आई बाय जे। वाह 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 वाह, आई बाय जे, ठीक है। पहले हमको क्या निकालना है? A11 निकालना है, A11, ठीक है। बताइए आई कितना, शुरुआत वाला आई बाद वाला जे होता है। शुरुआत में 1, बाद में जे, नीचे भी नीचे लिखना है जे को 1। आई को कौन लिखना है? ऊपर, जे को नीचे। आई को ऊपर, जे को नीचे। एक ही है, कितना आएगा? 1 ही आ गया। कितना आ गया? 1 ही आ गया, ठीक है। अच्छा A12 निकाल लेते हैं, A12 ये निकालते हैं, ठीक है। आई कितना? 1, जे कितना? 2। तो आई ऊपर में 1, जे नीचे लिखते हैं 2, 1/2 ये आ गया। वाह वाह वाह, क्या सवाल है ये, तुरंत बन जा रहा है ये। अब निकालना क्या आपको? A21। तो A21, तो आई कौन है आपका? 2, जे है आपका 1। शुरुआत वाला आई बादला जे, तो आई को कहाँ लिखना है? ऊपर, जे लिखना है नीचे। तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 2 ही हो जाएगा। अब निकालना है A22 का वैल्यू, तो A22 तो क्या हो जाएगा बताइए इसका? तो इसका हो जाएगा अब की बार आई भी 2, जे भी 2, आई भी 2, जे भी 2, 2/2 कट जाएगा। कितना हो गया? 1। इसीलिए ए बराबर, ये तो ऐसे वो भी बोला था अभिष्ट मैट्रिक्स, जो बना मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स जो बना, ठीक है। ये बड़ा लगता है, हो गया। मैथ के टीचर हैं और लंबाई बढ़ा कर देते हैं हम, बताइए। चलिए अब सीधा है, हाँ ठीक है। बताइए ए मैट्रिक्स है, ए पहले A11 लिखना है। A11 कितना आया? 1 आया, लिख दीजिए यहाँ पर। फिर क्या है? A12 कितना आया? 1/2, यहाँ लिख दीजिए 1/2, ठीक है। A21 कितना आया? 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। A22 कितना आया? 1। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये भी हो गया आंसर। अच्छा हमको लगता है कि हमको पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि आपसे सवाल बन गया होगा, और ये वाला भी आपसे बन गया होगा, हमको ऐसा लग रहा है। पता नहीं बना है कि नहीं बना आपसे, अब बनाए भी नहीं है कि नहीं बनाए हैं, आप आलसी है क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हमको लग रहा है कि आपसे ये बन गया होगा, ठीक है। नहीं बनाए हैं ना, कोई बात नहीं, हम बना के आपको दिखा देते हैं। हम किस लिए हैं? बनवाने के लिए नहीं, सब हमसे ही बनवाइए आप लोग। चलिए नंबर 3 मिटा देते हैं इसको। बहुत गलत बात है ये, सब सवाल बनवाना पड़ता है यहाँ पर। होना क्या चाहिए? 1 बनाओ 2 होमवर्क, लेकिन नहीं, हम सब बना करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमको बनाने आता है। नंबर 3 ए आई जे बराबर कितना है? i + 2j का होल स्क्वायर बटे में क्या है? 2, बटे में क्या है? 2। i + 2j का होल स्क्वायर बटे में 2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो आपको दिया हुआ है। हमको करना क्या है? A11 निकालना है, फिर A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं A11, ठीक है। A11 निकालते हैं, तो मतलब I1 जे भी 1, I1 + 2 का 2, कुछ नहीं मतलब गुना, जे कितना? जे भी 1 ही है, 1। कहता है होल स्क्वायर लिखो, लिख देते हैं, बटे में 2 बराबर, ठीक है। अब 1 का 1, अच्छा डायरेक्ट हम कर दे क्या? अच्छा नहीं कोई बात नहीं, 1 जोड़ 2 का 2, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बटे में क्या? 2। अब 2 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ठीक है, हो गया। A11 निकल गया। अब बारी है A12 का। A12 तो मतलब I1 J2, तो यहाँ रख देते 1 और J के जगह पे 2, तो I1 +
2j है, तो 2 गुना 2 का यहाँ पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देते हैं, बटे में भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, एक एक जोड़ ये दो दो चार, दोनों दो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर, 5 से कितना हो जाएगा 25, 25 बटे, अच्छा नहीं उतना नहीं करते, उतना भी शॉर्टकट नहीं, उतना शॉर्टकट नहीं, उतना शॉर्टकट नहीं, आराम आराम से, एक का एक, दो दूनी 4, 4 और जोड़ 1 कितना हो गया 5, स्क्वायर का स्क्वायर बटे में 2, 5 से कितना हो जाएगा 25, 25 बटे 2। ठीक है, अब आ जाइए इस पर A21 पर, A21 अब की बार I2 है, J1 है, I2 प्लस 2 इंटू जे कितना है, की बार 1 है, स्क्वायर भी है, बटे में 2, तो 2 1 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 2, 2 8 16, ठीक है 8 हो गया। अब निकालिए A22 पे आइए, किस पे आइए A22 पर, A22 I भी 2 J भी 2, 2 प्लस 2 गुना 2 का हो, वाह वाह वाह, 2 2 2 2, और देखो नीचे भी 2 2 2 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे 2, 18 दूनी 36, 18 दूनी होता है ना, सही है, 18 दूनी 36 होता है, इसीलिए A बराबर क्या क्या आया बताइए, A11 कितना आया, A11 यहाँ पे लिखा हुआ, A11 कितना आया 9 बटे 2, 9 बटे 2, फिर A12 कितना आया 25 बटे 2, सब बटे में आ गया, A21 कितना आया 8, A22 कितना आया 18, और ये NCERT का ही सवाल था, सवाल नंबर 4, आपको हम बता भी दिए कि प्रश्नावली 3.1 का सवाल है, ये सवाल नंबर 4, 1 2 3 पहले आपको बनवा चुके थे, अभी 4 बनवा दिए, और अभी जाना नहीं है, सवाल नंबर 5 भी अभी बनवाएंगे, ठीक है, और 5 नंबर सवाल ना आप अपने से ही बना लीजिएगा, लेकिन आप लोग बनाने वाले हैं नहीं, तो हम बना करके आपको दिखा देते हैं, वो भी सिमिलर इसी के जैसा है। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर, चलिए सवाल नंबर 5 पर आते हैं, और उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप अपने से बना लेंगे, लेकिन हल्का सा एक इसमें ट्विस्ट है, ठीक है, अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, तो हो सकता है कि जिसको मॉड के बारे में पता हो तो वो बना लें, लेकिन जिसको ना पता हो मॉड क्या होता है तो वो नहीं बना सकता इस सवाल को, ठीक है, तो हम बना देंगे ये सवाल, लेकिन ये वाला सवाल ना आपसे बन जाएगा, ये वाला, ठीक है, अगर बन रहा है तो अपने से बनाइए, नहीं बन रहा है तब आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है इस सवाल में, मैट्रिक्स का रचना करना है, एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, अवयव मतलब क्या होता है मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, मतलब अब की बार जो मैट्रिक्स है वो 3/4 ऑर्डर्स का मैट्रिक है ये, तो यहाँ पे सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना कि लेट ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो 3/4 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें क्या 3 रो 4 कॉलम होगा, 3 रो होगा और 4 ठो कॉलम होगा, मतलब 4 कॉलम तक जाना है आपको, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, 4 कॉलम तक जाना है, 4 कॉलम तक, पहला रो चौथा कॉलम, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना क्योंकि 4 कॉलम के पास ही जाना है आपको। अब रो कितना है 3 रो है, ये तो एक रो हुआ ना, अब दूसरा रो, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, हो गया ये, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, अब ये तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम, ठीक है। ये बताइए इसमें कितना रो है, 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 3/4 और मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, इतना सा में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नंबर 1 पर आइए, नंबर 1 पर क्या कहता है, नंबर 1 पर कहता है AIJ बराबर
1/2 मॉड इसको मॉड पढ़ते हैं, ठीक है, -3i प्लस जे। देखिए मॉड का मतलब क्या है, मॉड का मतलब सिंपल है कि अगर मॉड के अंदर -4 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ +4। मॉड के अंदर अगर निगेटिव चीज़ आ गया तो वह खुद ब खुद पॉजिटिव चीज़ हो जाता है। मतलब क्या, मॉड के अंदर अगर +2 है तो ये प्लस में ही आएगा, प्लस में तो प्लस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर -3 है तो ये भी +3 हो जाएगा बाहर निकलने के बाद। बस में यहाँ क्या बोले, मतलब माइनस वाला चीज़ रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला है प्लस वाला होगा ही होगा, लेकिन माइनस भी रहे तो मॉड के अंदर तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, मॉड के अंदर माइनस वाला भी रहे तो प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, तो निकालते पहले हम लोग क्या निकालना होगा। अरे वाह, इतना सारा एलिमेंट है, 3 चौक 12, 12 ठो निकालना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो पहले हम निकालते A11 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, तो रखते हैं 1/2 -3 गुना 1 प्लस जे भी 1, आई भी 1 रख दिए, जे भी 1 रख दिए, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 1/2 हो गया, 1/2 और -3 गुना 1 तो -3 हो जाएगा, और +1 हो गया। ठीक है, और अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1/2 और -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू होगा क्या, अगर माइनस मॉड के अंदर है क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही हो जाएगा। अच्छा यानी नीचे लिख देते हैं, तो 1/2 चूँकि मॉड के अंदर माइनस है क्या हो जाएगा, ये प्लस ही हो जाएगा, +2 निकल जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अच्छा ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेने दीजिए। हाँ दिख तो रहा है, 1 मिनट मुझे अजान हो रहा है। ठीक है दिख रहा है, चलिए अब आगे यहाँ पर। अब देखिए तो एक में ही हम मेरा इतना जगह हो गया, लेकिन हमको निकालना कितना है, 11 तो और निकालना है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा जगह को एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, अब क्या निकालना हमको, A12, तो A12 दिख रहा है आप सबको ना, 1/2 फिर मॉड है -3 आई कितना आपके बार 1 गुना 1 प्लस में क्या है, जे कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 1/2, ठीक है, और माइनस या 3 गुना 1 तो -3 हो गया, -3 + 2 -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 मोड के अंदर, और माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस से 1 बाहर निकल के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +1 गुना 1/2 हो जाएगा, 1/2 ही, कि -1 मोड में है तो बाहर क्या निकलेगा, +1, और +1 गुना में रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 हो गया। अब आते हैं हम लोग 1/3 पर, 1/3 बराबर 1/2 -3, अब की बार आई तो 1 ही है, प्लस ये जे जो है वो 3 है, आपकी बार 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/2 -3 गुना 1 तो -3, अब +3, अरे ये तो 0 हो गया, 0, तो 0 गुना हाफ 0, वाह 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 वाह। अब आइए A14 पर, A14 बराबर 1/2 -3 प्लस गुना में आई है, -3 गुना आई कितना, 1 ही है, प्लस जे है 4, तो कितना हो जाएगा, तो हाफ, अब मोड में है क्या हो जाएगा, -3 + 4 तो 1 हो जाएगा, मोड में 1, तो मोड में 1 पॉजिटिव चीज़ है ना, तो 1 का 1 ही बार आएगा, तो 1 गुना 1 गुना हाफ कितना हो गया, हाफ ही हो गया, ये हो गया, पहला रो का काम ख़त्म। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे रो पर, A21 पर, A21 बराबर हाफ -3 गुना आई कितना के बाद 2 प्लस जे कितना 1, तो हो जाएगा 1/2, और -6 जोड़ 1 -5, -5 का बाहर आएगा 5, 5 गुना 1 5, अब बटे में 2 हो गया, ये A22 आई, अब 1/2 -3 गुना आई कितना 2,
प्लस जे कितना 2, यहाँ पे ए, यहाँ पे 1 था, 1 लिखे, यहाँ पे 2 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6, -6 प्लस 2 -4, तो -4 का बाहर कितना आएगा 4 आएगा। मैं बताया भी आपको, निगेटिव बोला पॉजिटिव हो जाएगा, +4 आएगा, तो 4 में 2 से भाग में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इतना सा तो मैथ है, क्योंकि 12th में आ गए तो अब इतना सा तो सोल्यूशन आपको आना चाहिए ना। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि मेरे पास जगह का कमी है, नहीं तो हम करके ही दिखा देते हैं। और करना 12th में ये बेवकूफ़ी वाला बात होगा, थोड़ा मन में ही करिए सॉल्व, ठीक है। 2 3 पे आइए, 1/2 मॉड -3 गुना 2 + 3, तो बताइए कितना हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर कितना आएगा -6 + 3 -3, तो -3 का बाहर क्या आएगा +3 + 3/2, मतलब 3/2। अब बचा A33 हाँ, नहीं सो क्या लिख रहा है, ठट A23 हो गया ना, A24 होगा, A24, फिर भी जगह कम पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, जहाँ तक हो रहा देखिए। A24 पे आइए, तो 1/2 मॉड -3 गुना 2 + 4, तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे बराबर है, तो हो जाएगा -6 + 4, तो -2 हो जाएगा। -2 का बाहर कितना आएगा 2 आएगा बाहर, 2 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। ये हो गया दूसरा रो का कहानी ख़त्म। अब बचा तीसरा, तो A31, अगर एक काम करें, हम ना मन में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए मेरा दिमाग कितना तेज़ है। हमको रखना क्या है यहाँ पर, आई की जगह पे 3 रखना है, जे की जगह पे 1 रखना है, ठीक है। तो आई अब 3 3 9 हो गया, -9 + 1, जे जगह पे 1 रखना है, तो -9 + 1, तो हो गया -8। -8 का बाहर आएगा +8, +8 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 4। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम अब नहीं बनाने वाले, आप इससे बनाइए, हम नहीं करेंगे, अब मेरा हो गया, क्योंकि हमको दिमाग है ना, तो हम थोड़ा दिमाग का यूज़ करेंगे, क्योंकि जगह नहीं है। अगर रहता ना हम बना के दिखाते, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे आप एडजस्ट करिए, ठीक है। A32, अब ध्यान देना कैसे कर रहे हैं, थोड़ा देखिए दिमाग लगा रहे हैं हम, आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। 3 2 है यहाँ पे ना, 3 2 मतलब आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2 रखना है, ठीक है। यहाँ पे 3 रखिए, 3 3 9 9 -9 + 2 रखना है यहाँ पर, -9 + 2 -7, -7 का बाहर क्या आएगा +7, +7 में 2 से भाग देना है, मतलब 7/2। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगला, अब आ जाइए A33 पर, ठीक है, A33 पर, इस पर, तो क्या हो जाएगा अब हो जाएगा, अब यहाँ रखिए 3 और यहाँ भी 3 रखना, 3 3 9 -9 -9 + 3 -9 + 3 हो जाएगा -6, -6 का बाहर आएगा +6, +6 में 2 से भाग देंगे 3, तो इसका आ गया 3। वाह वाह, 3 3 3, वाह वाह वाह। अब बचा A34 I3 और J4 होगा, I3 J4 रखना पे बाहर, 3 रखे यहाँ पर, 3 3 9 -9 + 4 -9 + 4 मतलब -5 हुआ, -5 में भाग देंगे 2 से, नहीं -5, तो बाहर कितना आएगा 5 ना, बाहर 5 आएगा, 5 में 2 से भाग देंगे, 5/2, ये हो गया। चलिए, ये तो इतना सा हो गया। अब एक काम करते हैं, अब सबको लिखना पड़ेगा ना, तो अच्छा हम यहाँ पे लिख दें, रुकिए, इसके नीचे आप लिखिएगा इसीलिए, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम ख़त्म। इसीलिए यहाँ ले देते हैं हम आप इसके नीचे अब ये लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, जगह का कमी है, बोर्ड छोटा है, तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं इसीलिए, नीचे लिखिएगा इसीलिए, यही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे उठा करके, कॉपी पेस्ट कर दे यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए, पहले यहाँ पे आता था A11, कितना आया 1 आया, फिर बोलिए कितना आया 1/2, फिर 0, फिर आया 1/2, सही से देखिएगा, लिख रहे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आया 5/2,
फिर आया 2, ये तो हो गया। फिर आया 3/2। देखिए आंसर भी मिला लीजिएगा, ठीक है। होता है कि कहीं पर मिस्टेक भी हो सकता है, नहीं वैसे मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 1, अब यहाँ पर 4 और 7/2 और 3 और ये हो गया 5/2 और ये कितना हो गया 3/3 ऑर्डर का मिस्टेक। आंसर देखिए बना के दिखा दिया हम आपको, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सवाल और भी है, उसको भी बनाना पड़ेगा ना। अभी ये सवाल नंबर दूसरा, ये कहाँ से आप छोड़ दिए, ठीक है, बनाना तो इसको भी पड़ेगा। और अभी ये वीडियो में पढ़ा रहे हैं तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ये होमवर्क था कि आप इसको खुद से बना करके लाएं, ठीक है। तो आप ना जो अभी हम बनाएंगे तो आप इसको मत देखिए, ठीक है, आप अपने से बनाइए, लेकिन हम बना रहे हैं, आप देखिएगा मत, आप इसको अपने से बनाइए, ठीक है, लेकिन हम बना रहे हैं। चलिए अब आइए सवाल नंबर दूसरे पर। सवाल नंबर दूसरा, ठीक है, ये हो गया, पूरा हो गया, पूरा मिटा देते हैं। सवाल नंबर दूसरा, बताइए दूसरा नंबर सवाल, क्या क्या गिवन है आपके पास? गिवन क्या दिया हुआ है? AIJ बराबर 2I माइनस जे, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या करना है आपको? 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। चूँकि हम 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स ना पहले ऊपर में मान चुके हैं, तो उसमें कौन कौन एलिमेंट था शायद आप भूल गए होंगे, कि हमको याद है। देखिए उसमें था A11, A12, A13, फिर A14, ये सब उसमें था। फिर था A21, फिर था A2, कैसे लिख रहे हैं हम, रुकिए 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 रुकिए, A21, फिर A22, अब इधर आ जाते हैं, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34, इतना सब एलिमेंट, 12 एलिमेंट होगा, क्योंकि 3 चौक 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, हो गया। निकालना है I1J1, I1J1, तो 2 गुना 1 माइनस जे, जे कितना 1, कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 में घटा 1 1, तो 2 गुना I कितना यहाँ पर 1 है, जे आपका 2 है, 2 में 2, 2 1 2, 2 में घटा 2 कितना हो जाएगा 0। I आपका 1 है, तो 2 गुना 1 घटाओ जे, जे कितना 3, तो 2 1 2, 2 में घटा 3 कितना हो जाएगा -1। 2 गुना 1 घटाओ 4 -2, 2 गुना, अब की बार आई कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 गुना आई 2 रखना है आपको, ठीक है। और जे कितना है 1, 4 में 1 घटा 3, यहाँ पे 2 गुना 2 घटाओ भी 2, तो 4 में 2 घटेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, 2 गुना 2 घटाओ 3, क्योंकि जी आपके पास 3 है ना, 3 घटेगा कितना हो जाएगा 4 में घटेगा 3 1, ठीक है। 2 गुना 2 घटाओ 4, 4 में 4 घटा 0, 2 गुना 3 घटाओ 1, 6 में घटेगा 1 5। अब की बार यहाँ पे आई भी 3 है, 2 गुना 3 घटाओ 2 बराबर 6 में 2 घटेगा 4, 2 गुना 3 घटाओ 3, 6 में घटेगा 3 3, 2 गुना 3 घटाओ 4 4, 6 में घटेगा 4 तो बचेगा 2, ये सब निकल गया। अब हम कहाँ लिखें, नीचे लिख दे, नीचे लिख देते हैं। इसीलिए A बराबर क्या क्या होगा बताइए, तो कितना यहाँ से 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 1, फिर -2, ठीक है, थोड़ा दूर में लिखते हैं यहाँ से, -2, फिर बोलिए 3 2 1 0,
3 2 1 0, 5 4 3, हाँ यहाँ सॉरी 5 4 3 2, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 4 3 2, यही हो गया आपका आंसर 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये रहा आंसर। ठीक है, तो देखिए आज आपको हम सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 दोनों सोल्व करके दिखा दिए। तो आपका होमवर्क रहा सवाल, आपका होमवर्क क्या रहा, आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, आज होमवर्क दे रहे हैं आपको। होमवर्क रहा आपको एक्सरसाइज 3.1 का 1 to 5 बना करके लाना है। ठीक है, और बना करके लाइएगा, तो कमेंट भी करिएगा कि आप बना लिए हैं। देखिए आप अपने से बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम आपको 1 से 5 सवाल तक बता दिए। ठीक है, आज चौथा लेक्चर है। 4 लेक्चर में, पहला लेक्चर में तो थ्योरी बताए, फिर दूसरा लेक्चर में सवाल बताए, तीसरे लेक्चर में बताए, और चौथा लेक्चर में तो सिर्फ सवाल ही बताए आपको। तो आपका होमवर्क क्या रहा, 1 से 5 तक बना करके लाना है। ठीक है, तो चलिए रहने देते आज यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो में जो बातें बताई गई, जो सवाल बताया गया, अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।